आज हम पढ़ते हैं सबसे पहले तो चुनाव से संबंधित सवाल। चलो शुरू करते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। चलो सबसे पहले है एसएससी 10+2 का सवाल है। तो सवाल क्या है, सबसे आसान भाषा में इजी समझना सवाल क्या है। देखो, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं। तो एक चुनाव है, उसमें केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें से एक उम्मीदवार को 40% वोट मिले और वह एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। ठीक है, तो पॉइंट समझना, एक चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार है। अब चुनाव हुआ है, उसमें 2 उम्मीदवार है, उनमें से एक को 40% मिले, तो इसका मतलब साफ है कि 2 में से एक को अगर 40% मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे। ऑब्वियस सी बात है कि यहां ना तो कोई फर्जी वोट, अवैध वोट कुछ नहीं दिया है, मतलब सारे वोट यूं मानो चुनाव में पड़े 100%, उसमें से एक को मिले हैं 40%, तो दूसरे को कितने मिल गए 60%। सीधा सा लॉजिक ये। अब आगे दे रखा है कि एक अन्य उम्मीदवार जो है दूसरा, वह एक अन्य वाला 298 मतों से हार गया। तो इसका मतलब ये व्यक्ति जो है इससे 298 मतों से हार गया। अच्छा, हारना या जीतने का मतलब आप सब जानते हो। अगर कोई बोले मैं 1 वोट से हार गया, इसका मतलब क्या है कि जीतने वाले उम्मीदवार और हारने वाले उम्मीदवार के बीच में 1 वोट का डिफरेंस रह गया, मतलब अंतर। तो ये जब भी कभी बोले इतने वोटों से हार गया या जीत गया, इसका मतलब है कि इतने वोटों का दोनों के बीच में अंतर रहा। तो इसके वोट में और इसके वोट में कितना अंतर रहा, 298 वोट का अंतर रहा। तो अब आते हैं दोनों के परसेंटेज में कितना अंतर रहा। तो देखो, ये 40% है, इसका 60% है, तो दोनों के परसेंटेज में कितना अंतर हुआ, 20%। तो 20% है परसेंटेज में अंतर, और इन दोनों के वोटों में कितना अंतर है, 298। इसका मतलब हुआ कि परसेंटेज में अंतर है 20% और नंबर में अंतर है 298, मतलब 20% किसके बराबर हुआ, 298 के बराबर। अब क्या पूछा है, तो बताओ डाले गए मतों की संख्या कितनी थी। तो जितने वोट पड़े हैं उनकी संख्या बताओ। तो हमने यहां टोटल वोट जो डाले गए वो कितना लिया है, 100%। तो इसका मतलब है यहां से हमें पता करना है 100%। जो ज्ञात करना है उस परसेंटेज को हमेशा कहां लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे। तो जो ज्ञात करना हो उसको ऊपर, जो परसेंटेज दे रखा हो उसको नीचे, और बाकी संख्या को साइड में। ठीक है, ये पैटर्न आई थिंक आपको पता होगा कि जो ज्ञात करना है ऊपर, जो दे रखा है नीचे, और संख्या का साइड में मल्टीप्लाई कर दो। 0 से 0, 2 से कट करो तो 2 से 1, फिर 4 और 9, और यहां से एक 0 और लग जाएगी, मतलब इसका आंसर हुआ 1490। 1490 वोट टोटल चुनाव में पड़े थे। आया समझ में सबको। तो शुरू करते हैं अगला सवाल। तो अगले सवाल में देखो क्या लिखा है, एक चुनाव है, उस चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं। तो अच्छा, ये देना आप 90% सवाल सारे यही आएंगे, 99% मान लो, 90 क्या 99% में यही है कि उम्मीदवार हमेशा 2 ही उतरते हैं। तो ये समझो एक चुनाव है, उसमें 2 उम्मीदवार हैं। आगे क्या लिखा है कि चुनाव में 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, मतलब 20% लोगों ने वोट डाले ही नहीं। तो हम देखो कैसे चलते हैं। सबसे पहले जो वोटर लिस्ट होती है, मतलब जो जो वोट डाल सकता है उनके लिए लिस्ट आती है। तो वो लिस्ट जो है, उस लिस्ट को हम यूं मान लेते हैं कि वोटर लिस्ट है कितनी, 100%। तो वोटर लिस्ट मान लिया हमने 100% के, सारे 100% लोग हैं। अब क्या बोल रहा है कि चुनाव में 20% लोगों ने मत का प्रयोग नहीं किया, इसका मतलब है 20% लोगों ने वोट नहीं डाले। तो 20% लोगों ने वोट नहीं डाले, इसका मतलब यहां से ये लोग हटा दो। आप जो वोट नहीं डाले हैं उनको हटा दो। तो फिर वोट डाले कितनों ने, मतलब कितने लोग वोट डालने गए। तो कितने लोग गए वोट डालने, इसको लेस कर दो, कितने गए, 80%। ठीक है, यहां तक एक लाइन टू लाइन बता रहा हूं। आगे वह 60 लोगों ने अवैध वोट डाले, मतलब 60 लोगों ने अवैध मतलब इनवैलिड, फर्जी वोट डाल दिए। तो और कभी भी फर्जी वोट जो होते हैं या नोटा में जो यूज करते हैं वो वोट, वो कभी भी काउंटिंग में नहीं जाते हैं। काउंटिंग मतलब जो 2 उम्मीदवार उतरे हैं, तो अगर कोई नोटा का प्रयोग कर रहा है कि भाई मुझे इन दोनों में उम्मीदवार में से कोई नहीं चाहिए, तो इसका मतलब वो 60 वोट जो लोग हैं उनके जो वोट है उन दोनों को तो नहीं जाएंगे। इसलिए हम क्या करेंगे, जो नोटा में है या इनवैलिड है, जो फर्जी हम बोलते हैं, उन वोटों को क्या करेंगे, हटा देंगे। तो वो कितने वोट है, 60। तो अब जो वैलिड है, जो चुनाव में आगे जाएंगे, वो कितने वोट हुए। तो समझो टोटल जो वोट डालने गए वो थे 80% लोग, और उसमें से 60 लोगों ने इनवैलिड वोट डाल दिए। तो जो वैलिड है वो कितने हो गए, 80% माइनस 60, मतलब 80% में से 60 हटा दो। अब जो बचे होंगे वो सब कौन से हुए, वैलिड। ठीक है, चलो आगे की लाइन पढ़ते हैं। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को मतदाता सूची का 60%, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ध्यान रखना, मत जीतने वाले उम्मीदवार को जो मतदाता सूची है उसका 60% वोट मिला है,
तो अब सोचो कि वोट जो मिलेगा वो मिलेगा किस में से, पॉइंट को समझना, वोट जो मिलेगा वो मिलेगा वैलिड में से, जो वैलिड होगा मिलेगा तो इसी में से। लेकिन उसने लाइन क्या छाप रखी है यहां पे कि जो जीतने वाला उम्मीदवार है उसको मतदाता सूची ये रही कितनी थी 100%, तो वो क्या कह रहा है कि मतदाता सूची का 60% मिला, मतलब 100% का 60%, मतलब कितना 60%, तो वो किसको मिला है, जीतने वाले को। तो मैं यहां लिख देता हूं वैलिड वोट ऊपर वापस, कि वैलिड वोट तो है 80% माइनस 60, और माइनस क्यों नहीं कर पाएंगे क्योंकि परसेंट है और वो नंबर है। अब जीतने वाले उम्मीदवार को कितना मिला है, तो यहां से यहां देखो जीतने वाले उम्मीदवार को, तो ये है जीतने वाला उम्मीदवार, इसको जो यहां से मतदाता सूची है उसका 60% वोट मिला है, तो इसका 60% मिला है, लेकिन मिलेगा इसी में से ही। और फिर हारने वाले को कितने वोट मिले, तो हारने वाले को कितने वोट मिले, तो दोस्तों जो वोट वैलिड वाले थे इस वैलिड में से जीतने वाले के हटा दो तो बाकी बचे हुए हारने वाले को मिलेंगे। तो गिनती में गए थे सारे ये वाले वोट, इसमें से मैं 60% हटा दूं तो 80% माइनस 60 माइनस 60%, तो बचेगा कितना, यहां से 20% माइनस 60 बच जाएगा। कैसे समझना, 80% माइनस 60, उसमें से 60% हटा दो तो परसेंट में से परसेंट हट जाएगा तो भी 20% रह जाएगा, और माइनस 60 ये किसको मिले हैं, हारने वाले को मिले। ये ब्रैकेट में लिख देता हूं। आगे देखो आगे क्या लिखा है, और वो चुनाव को 860 वोटों से जीत गया। तो इसका मतलब जो जीतने वाला है ये कितने वोटों से चुनाव जीता है, 860 वोटों से। तो ये बंदा इससे 860 वोटों से जीत गया है। और अभी जस्ट पिछले सवाल में मैंने आपको क्या बोला कि कोई भी अगर चुनाव जीतता है या हारता है तो जितने वोट है इसका मतलब होता है कि दोनों के बीच में इतने वोटों का अंतर रहा। तो दोनों के बीच में इतने वोटों का अंतर रहा है, इसका मतलब हुआ कि यहां जीतने वाले के वोट आगे, फिर हारने वाले के वोट ऐसे पीछे, और इनमें अंतर कितना रहा, 860 वोट का। क्लियर, चलो आगे। 60% माइनस 20% और माइनस माइनस प्लस 60 बराबर 860। ये हुआ आपकी गणित यहां से, ठीक है। और इससे बड़ा सवाल और नहीं आता, ध्यान ना, ये मैंने आपको बड़े से बड़ा सवाल ले लिया है ताकि इसमें इनवैलिड वोट भी आ गए, फिर जो लोग वोट डालने नहीं गए वो भी आ गए, मतदाता सूची का परसेंट भी आ गया और जीतना हारना भी आ गया, सारा कुछ आए है। अब देखो 60% में से 20% चला गया तो बचा कितना, 40%, और यहां से 60 को उधर भेज दो तो उधर कितना है 860, और इधर से उधर चला गया 60, तो 60 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस, तो इधर से तो बचा है 40%, और 40% बराबर हो गया 800 के, तो 40% बराबर 800 है। अब हमें क्या पता करना है, तो बताओ मतदाता सूची में कितने लोग थे, मतदाता सूची में कितने लोग थे, मतलब आंसर किसका निकालना है, 100% का। तो जो ज्ञात करना है वो आ जाएगा ऊपर, जो दे रखा है वो संख्या नीचे, और जो यहां पर है 800 साइड में। 0 से 0 कट गया, 4 से कट गया 2 0, और 100 इंटू 2 ये हो गया 2000। चुनाव में इससे बड़ा सवाल और नहीं आता है। तो ये था आपका छोटा सा एक सवाल। तो एक एक चीज देखो, वैसे आप यूं मत समझना कि यहां से सवाल इतना बड़ा है, मैंने एक एक चीज समझाई थी, अगर आपको समझ में आई हो कि यहां पर पॉइंट क्या था वो, ठीक है। तो मतदाता सूची 100%, जो लोग वोट डालने नहीं गए 20% हटा दो, 80% गए, 80% गए, उसमें से 60 लोगों ने फर्जी वोट डाले, 60 लोग, और ये 80% है, इसलिए हम घटा नहीं सकते, बस लिख सकते हैं। फिर है कि ये वोट है वो है जो गिनती में गए, तो इसका मतलब है जीतने वाले को कितना मिला, तो जीतने वाले को कितना मिला, ये कहां से दे रखा है, मतदाता सूची का 60% इसको मिला, तो इसका मतलब बाकी के बचे वोट इसको गए, तो किसमें से बचे, इसमें से 80% माइनस 60 में से 60% गया, तो ये मिल गया हारने वाले को। अब आता है कि ये 860 वोटों से जीत गया, तो 860 वोट दोनों के बीच में क्या हो गया, अंतर, तो इसके और इसके बीच का अंतर है 860, जो 40% बराबर 800 आया। समझ में, परफेक्ट।